गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में पटना विश्वविद्यालय पटना वुमेन्स कॉलेज बीए का फर्स्ट क्लास सोशियोलॉजी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और चाहते हैं फर्स्ट क्लास का सोशियोलॉजी का पीडीएफ प्राप्त करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर दोस्तों आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और यदि आप अभी इंटर में हैं और चाहते हैं साथ में तैयारी करना, तो यह भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर सोशियोलॉजी में पढ़ना है क्या, भारतीय समाज एक परिचय। जानेंगे भारतीय समाज क्या है, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, समाज क्या होता है। तो समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बना है। समाज जो होता है ना, वो किसी एक से मिलकर नहीं बनता है, बल्कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। दैट इज कॉल्ड समाज। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, समाज से आशय एक ऐसी संस्था से है जो सामाजिक संबंधों पर आधारित है। यह जो है ना समाज, वो सामाजिक संबंधों पर आधारित है। कहाँ पर, सामाजिक संबंधों पर दोस्तों आधारित है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। ठीक है ना, ये कभी भी अकेले नहीं होते, ये समाज के संबंधों से आधारित होता है। जैसे यहाँ पर और आगे देख सकते हैं, ये संबंध रीति रिवाज में हो सकता है, अधिकार में हो सकता है, सहयोग में हो सकता है और नियंत्रण में। यहाँ पर जो सामाजिक संबंध होगा, रीति रिवाज, यहाँ पर आपका ये सब चीज को क्या करता है, सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है। उसके बाद जानेंगे दोस्तों समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र किसे कहते हैं, अब ये भी जानना है, समाज शास्त्र होता क्या है, किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, समाज शास्त्र लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के बारे में बताता है। समाज शास्त्र जो होता है ना, लोगों के बीच के संबंधों के बारे में बताता है, संबंध के बारे में बताता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं। इसका उदय दोस्तों यूरोप में हुआ था और इसका सबसे पहले प्रयोग जो है फ्रांसीसी के दार्शनिक थे, जिनका नाम था अगस्त कांत। जिनका नाम क्या था, अगस्त कांत, जिन्होंने 1839 ईस्वी में इसका क्या किया, नामकरण किया, जो कि सामाजिक भौतिक का नामकरण दिया। ठीक है ना, अगस्त कांत ने 1839 ईस्वी में सबसे पहले समाज शास्त्र को समाज भौतिक का नामकरण किया। ठीक है, तो ये आपका समाज शास्त्र था। उसके बाद जानेंगे समाज शास्त्र के जनक कौन है। क्वेश्चन भी पूछता है, समाज शास्त्र के जनक कौन है। तो समाज शास्त्र के जो जनक है दोस्तों, अगस्त कांत है। यहाँ देखिएगा, समाज शास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्त कांत। उसके बाद देखिएगा, सामाजिक संरचना। समाज के विभिन्न निर्णायक अंग व्यवस्थित ढंग से परस्पर संबंधित रहते हुए जिस रूप से रचना तैयार करते हैं, उसे सामाजिक संरचना कहते हैं। अगर हम लोग समाज में रहते हैं तो वहां पर के विभिन्न तरह के निर्णायक अंग होते हैं। उसके बाद व्यवस्थित ढंग भी आपके अलग अलग तरीके से। यदि आप अलग समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो वहां का एक अलग व्यवस्थित ढंग होगा, वहां के निर्णायक अलग हो गए। तो उसी तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक संरचना। ठीक है ना, तो समाज की संरचना को हम लोग उसके अनुसार क्या कहते हैं, ढालते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, समाज शास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य क्या है, समाज शास्त्र क्यों पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, समाज शास्त्र हमें इस बात की शिक्षा प्रदान करती है, समाज शास्त्र जो होती है हमें इस बात की शिक्षा प्रदान करती है कि विश्व को सकारात्मक दृष्टि से ना केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी किस प्रकार देखें। समाज शास्त्र जो होता है ना, वो विश्व को अपने नजरिए से ना देखते हुए पूरे सब को देखते हुए, पूरे समाज को देखते हुए उसे अध्ययन करवाता है, जो कि आपका समाज शास्त्र है। इसलिए हम लोग समाज शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उसमें हम लोग सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचते, जो हमारे समाज में रह रहे हैं उनके बारे में भी सोचने का एक आपको मैच्योरिटी प्रदान करवाता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय समाज में बदलाव। समाज शास्त्र के आने से भारतीय समाज में बहुत तरह के बदलाव हुआ, बहुत सारे चीज़ों का बदलाव हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, अंग्रेजों ने पहली बार पूरे देश को एकजुट किया था। अंग्रेज एक बार जो है पूरे देश को एकजुट किया और आधुनिकीकरण और पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन की ताकत लाई। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी वर्तमान समय में वेस्टर्न सिविलाइजेशन को यहाँ इंडिया में अपनाया जा रहा है, तो ये अंग्रेजों का ही दिया हुआ है, जो कि आज भी हमारी इस परंपरा को
चलाया जा रहा है। और साथ में कैपिटलिस्ट को क्या किए, उन्होंने परिवर्तन करने की ताकत लाई, उन्होंने कैपिटलिस्ट को चेंजिंग करने का एक ताकत लाया, सब समाज को एक करके। इसने भारतीय समाज को बदल दिया और इन्होंने ही भारतीय समाज को, इंडियन सोसाइटी को क्या किया, चेंज कर दिया। औपनिवेशिक शासन के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जब आपका औपनिवेशिक हो गया, जब हम किसी के गुलाम हो गए, तो उसी के कारण राष्ट्रवाद का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब उसके बाद जानिए दोस्तों उपनिवेशवाद होता क्या है। तो उपनिवेशवाद क्या होता है, इसको समझने का भी प्रयास कीजिए। औद्योगिकरण की नीति या प्रथा औद्योगिक क्रांति के दौरान शुरू हुई, जब पश्चिमी देशों ने अपने उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल लाने के लिए एशियाई और अफ्रीकी देशों पर नियंत्रण बनाया। तो यहां पर जो अंग्रेज थे ना, वो आपका क्या किए, एशियाई और अफ्रीकी देशों पर अपना कंट्रोल किया और वहां से कच्चा माल लाकर अपने यहाँ नया चीज में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। यानी कि जब ताकतवर देश कोई कमजोर देश पर अपना वर्चस्व बनाते हैं, ताकत बना देते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उपनिवेशवाद कहते हैं। तो ये आपका टोटल भारतीय समाज का एक परिचय था जो कि मैंने आपके बीच दिया। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और आप सभी से एक इंक्वायरी देना चाहते हैं। यदि आप पटना विमेंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी BA BSc BCom एंड वोकेशनल कोर्स की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा रैंक लाकर आप पटना विश्वविद्यालय और पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप दोस्तों हमारे द्वारा चलाया जा रहा है एक बैच जिसका नाम है दोस्तों उड़ान बैच। उड़ान बैच, इसके तहत आपको लाइव क्लास की सुविधा टीचमेंट ऐप पर दिया जा रहा है। टीचमेंट ऐप में आपका लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लास है, PDF क्लास है, ऑल सब्सटेंस उसमें दिए जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे मोबाइल नंबर 9128816234 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके फुल इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। तो ये आपका टोटल था। और यहाँ पर आपकी जो क्लासेस के शेड्यूल रहेंगे दोस्तों, जो बहुत से कैंडिडेट कहते हैं सर पेड कोर्स तो चालू होगा, लेकिन क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा। तो क्लास का आपका टाइमिंग जो है वो आपको इस नंबर पर बता दिया जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।